नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, बड़े बुजुर्ग और जो मैनेजमेंट गुरु हैं वो भी ये कहते हैं कि आपका जो सक्सेस फार्मूला है उस पर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रयोग आप करेंगे तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो एक बार जिस फार्मूले से आपको सफलता मिली है और बेजोड़ सफलता मिली है उस पर आप ज़्यादा प्रयोग ना करें। लेकिन भाजपा लगातार यही गलती करती रही और इसका नतीजा लोकसभा चुनाव में उनको मिला। जीती हुई 5-5 सीटें भाजपा हार गई। कहा गया कि जो प्रयोग है वो असफल हो गया। भाजपा का जो कोर वोटर है वो नाराज हो गया। तो कोर वोटरों की तरफ दोबारा लौटने के लिए भाजपा बड़े बड़े फैसले ले रही है, बड़े बड़े चौंकाने वाली बात कह रही है। तो क्या होने जा रहा है? देखिए, आपको मालूम ही है कि दिलीप जायसवाल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। यानी संजय जायसवाल के बाद वैश्य बिरादरी से एक और वैश्य नेता, उत्तर बिहार के बड़े कद्दावर नेता दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब साफ है, जो वैश्यों की नाराजगी थी लोकसभा चुनाव में, रमा देवी के टिकट कटने के बाद पिंटू जी को टिकट नहीं मिलने से जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को दूर करने के लिए भाजपा ने दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई और सम्राट चौधरी उस कुर्सी से हट गए। सम्राट चौधरी के लिए कहा ही जा रहा था कि एक पद उनको छोड़ना होगा, तो वो पद वो छूटा है। लेकिन दिलीप जायसवाल की ताजपोशी ये बतलाती है कि भाजपा अपने कोर वोटर की तरफ लौट रही है। जो वैश्य उसका कोर वोटर है उसके तरफ भाजपा मुखातिब हो चुकी है और वैश्यों का गुस्सा शांत करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और क्या होने जा रहा है? तो जो राजपूत वोटर है, पवन सिंह एपिसोड के बाद या फिर बिहार में कुछ जो दिक्कतें हुई या यूपी में जो दिक्कत हो रही है, दिल्ली के स्तर पर जो दिक्कत हो रही है, तो राजपूतों में एक गुस्सा है। किसी को मंत्री नहीं बनाया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से, राजपूत कोटे से, उसका भी गुस्सा है। तो इस गुस्से को कम से कम करने के लिए अब बारी राजपूत समाज की है। तो राजपूत समाज को भी खुश करने के लिए भाजपा अब बड़े बड़े फैसले लेने जा रही है। कहा यह जा रहा है, जो हमारे सोर्स हैं, इसमें चांदी जो है वो राजकुमार सिंह की है। लॉटरी निकल सकती है राजकुमार सिंह की। दो विकल्पों पर ध्यान दिया जा रहा है राजकुमार सिंह के लिए। पहला विकल्प राज्यसभा, जिसकी चर्चा बहुत पहले से है कि उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा। लेकिन एक नई चर्चा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस पर एक बहुत ही गंभीर मंथन हो रहा है आगे की सियासत के लिए, 2025 की सियासत के लिए, वो ये है कि राजकुमार सिंह को बिहार में डिप्टी सीएम की भी कमान दी जा सकती है। ऐसा हमारे सोर्स बताते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि 25 की तरफ देख रही है भाजपा। पूरा राजपूत समाज गोलबंद हो भाजपा के साथ। राजकुमार सिंह एक चेहरा है, अगर उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो यकीन मानिए राजपूतों की ज़बरदस्त गोलबंदी भाजपा के साथ जो पहले थी वो उससे बेहतर दिखाई पड़ने लगेगी। वैश्यों के लिए दिलीप जायसवाल को तो भाजपा ने बनाया ही बनाया है। मतलब साफ है कि जो पुराना ट्रेंड है बीजेपी का, उसी रास्ते पर भाजपा आगे बढ़ना चाह रही है। कुशवाहा को लेकर जो प्रयोग हुआ या दूसरे पिछड़ी जातियों को लेकर जो प्रयोग हुआ, वो प्रयोग भाजपा को सूट नहीं किया। और एक बात और समझिए, भाजपा ये मान के चली रही है कि नीतीश कुमार के साथ ही उसको चुनाव लड़ना है। केंद्र की जो स्थिति है, बिहार की जो स्थिति है, उसके मद्देनज़र नीतीश कुमार का साथ ही उनके साथ है और उनके साथ ही चुनाव लड़ना है। तो जो पिछड़ा कोटा है, चाहे वो लवकुश समाज का हो या दूसरे समाज का हो, बीजेपी अब चाहती है कि उसको जनता दल यूनाइटेड और अपने सहयोगी दलों के कोटे से उसको पूरा करे। चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या नीतीश कुमार हो, उन सीटों पर जिनको टिकट देना है उस समाज के लोगों का, उसकी हिस्सेदारी उनके हिस्से में ज़्यादा हो। ऐसा नहीं कि भाजपा जीरो रहेगी।
भाजपा भी रहेगी, लेकिन उतना बढ़ चढ़ कर नहीं जो गलती पहले भाजपा करती आ रही है, क्योंकि उसका कोर वोटर अलग है। इसीलिए वो चाहती है कि सहयोगी दल ही इस कोटे को पूरा करे और जो अपर कास्ट वोटर है, वैश्य है और जो छोटी मोटी जातियां जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, उसी पर फोकस भाजपा को करना है। और दिलीप जायसवाल की जो ताजपोशी है वो पहला कदम है अपनी गलती को सुधारने का, जो गलती बीजेपी ने कर डाली थी। जो अपर कास्ट वोटर है, चाहे वो भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सबको साथ लेके चलना है। और वैश्य का उसमें जो एडिशन है, जो भाजपा को मजबूत करता है पूरे देश में, वही फार्मूला बिहार में इसको लागू कराना है। देखिए दूसरे राज्यों में क्या होगा, बिहार की परिस्थितियां अलग है, लेकिन बिहार के लिए जो समीक्षा बैठक हुई है दिल्ली में और पटना में, उसका लब्बो लुबाब यही है कि कोर वोटर की तरफ लौटा जाए। बहुत सारी गलतियां हो गई है, जो आपका कोर वोटर है वहीं तक आप रहिए, ज़्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, वरना जीती हुई सीटें आप हार सकते हैं, जो लोकसभा चुनाव में हुआ है। तो वैश्यों के बाद राजपूतों की बारी है और राजकुमार सिंह बड़े ओहदे से नवाजे जा सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एक ही पावर सेंटर भाजपा रखना चाहती है, यानी डिप्टी सीएम वाला जो पद है, एक ही कोई डिप्टी सीएम होगा तो ज़्यादा बेहतर है, तालमेल बना रहता है। पावर सेंटर अगर 2 होता है तो कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, जो भाजपा का कैडर है वो भी कन्फ्यूज होता है। तो क्यों नहीं एक ही पावर सेंटर रखा जाए। तो हो सकता है कि सम्राट चौधरी को आगे दिक्कत भी आ सकती है। ये सब सारे विकल्प हैं, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये सारे विकल्प हैं जो भाजपा अब खोल कर देख रही है कि क्या क्या उस कर सकती है। लेकिन इतना तय हो चुका है भाजपा के अंदर कि कोर वोटर को हमको एक साथ रखना है। जो भाजपा को हमेशा सफलता के चोटी तक पहुंचाते रही है, उस कोर वोटर को अब नाराज नहीं करना है। रमा देवी जैसे नेताओं का टिकट नहीं काटना है, सुनील कुमार पिंटू जैसे नेताओं को नाराज नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे नेता थे इस बार जो चुनाव लड़ना चाहते थे, वैश्य बिरादरी से नहीं लड़ पाए। उसमें दिलीप जायसवाल की भी चर्चा होती थी कि उनका भी टिकट मिलना चाहिए था, उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए था। खैर जो गलतियां हुई सो गलतियां हुई, लेकिन भाजपा अब सही ट्रैक पर आने की कोशिश कर रही है। दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद अब बारी है राजपूत समाज को। अब डिप्टी सीएम बनेंगे राजकुमार सिंह या राज्यसभा जाएंगे, इसका भी फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। इसी 2 विकल्प पर चर्चा है, लेकिन लॉटरी निकलने वाली है राजकुमार सिंह की, और राजपूत समाज को संतुष्ट करने की जो भाजपा की कोशिश है वो लगातार जारी रहेगी, ये भी तय कर दिया गया है। तो देखिए इसको कितना जल्दी अमली जामा भाजपा पहनाती है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि भाजपा अब यू टर्न ले चुकी है, जो गलती कर चुकी अब अपने कोर वोटर के सहारे 25 में बिहार विधानसभा का जो है जंग है उसको जीतना है। और सबसे बड़ा टास्क जो मैं बार बार कर रहा हूँ, भाजपा नेताओं को जो सबसे बड़ा टास्क दिया गया है वो यही है कि आपको बड़े भाई की भूमिका में आना है, यानी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आपको बननी है। इसके लिए जो मेहनत करनी पड़े आप करिए, हम तैयार हैं, संसाधन से लेकर तमाम चीज़ हम देने को तैयार हैं। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को बनाना है, इसका संकल्प लेके ही चुनाव में जाना है, और उसी के मद्देनज़र ये सारे फेरबदल हो रहे हैं। देखिए अगला फेरबदल कितने दिनों में होता है, सबको इंतजार है। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।